नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। देहरादून में हुड़दंगियों का बवाल जारी, आज फिर पकड़े गए 12 उपद्रवी। हुड़दंग करने वालों के खिलाफ रायपुर पुलिस की कार्रवाई जारी है। रायपुर पुलिस ने हुड़दंग करने पर 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। वहीं थाना क्लेमेंट टाउन क्षेत्र में हुड़दंग और लड़ाई झगड़ा करने वालों के खिलाफ अभियान के तहत 5 व्यक्तियों को ऑपरेशन मर्यादा के अंतर्गत धारा 151 CRPC में गिरफ्तार किया है। केदारनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं से बीजेपी MLA असंतुष्ट, CM को भेजा ज्ञापन। इन दिनों उत्तराखंड चारधाम यात्रा चरम पर है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना केदारनाथ में करना पड़ रहा है। केदारनाथ की बीजेपी विधायक शैला रानी रावत भी धाम और यात्रा मार्ग पर सरकार और प्रशासन की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने कुछ मांगों को लेकर CM धामी को ज्ञापन सौंपा है। मसूरी की बदहाली के खिलाफ धरने पर बैठे 75 साल के हरीश रावत काम में लेट लतीफी पर दिया अल्टीमेटम। मसूरी माल रोड के पुनर्निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज पूर्व CM हरीश रावत मसूरी पहुंचे और धरने पर जम गए। उन्होंने सरकार पर पर्यटन सीजन को बर्बाद करने का आरोप भी मढ़ा है, साथ ही 15 दिन का अल्टीमेटम भी दिया है। मददगार हाथ, पुलिस घायल व्यक्ति के लिए बनी देवदूत, हॉस्पिटल में इलाज कराकर वाहन से घर तक छोड़ा। जनपद पुलिस एक व्यक्ति के लिए देवदूत बनकर सामने आई। अल्मोड़ा में रोड किनारे बेसुध पड़े एक घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर उपचार कराकर उसका जीवन बचाया है। वहीं उपचार के बाद उसके घर तक पहुंचाया। वहीं उसके पास से मिले 15,700 रुपए उसके घर वालों के सुपुर्द किए। यातायात पुलिस कर्मियों के इस कार्य की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। DCD ने छापा मारकर बंद करवाया मेडिकल स्टोर, चोर दरवाजे से फिर बेचने लगा दवाइयां, मुकदमा दर्ज। ऋषिकेश में मेडिकल स्टोर की शिकायत के बाद ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने छापेमारी कर सख्त एक्शन लिया। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने अनियमितता मिलने पर मेडिकल स्टोर पर ताला जड़ दिया। साथ ही ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर के संचालक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। मैदानी क्षेत्रों में पड़ रही भयानक गर्मी, नैनीताल है कूल, पर्यटकों से टूरिस्ट स्पॉट फुल। मैदानी क्षेत्र में पड़ रही भीषण गर्मी के बाद पर्यटक बड़ी संख्या में नैनीताल पहुंच रहे हैं। नैनीताल के हिमालय दर्शन, चिड़ियाघर, स्नो व्यू, केव गार्डन समेत अन्य पर्यटक स्थलों पर भी पर्यटकों की भीड़ नजर आ रही है। बिंदु खत्ता को राजस्व गांव घोषित करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, वादा खिलाफी का आरोप। उत्तराखंड के बिंदु खत्ता को राजस्व गांव का दर्जा देने की मांग को लेकर लोग एक बार फिर से मुखर हो गए हैं। आज सड़कों पर उतरे लोगों ने नेताओं पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। उनका साफ कहना है कि नेता एक तरफ बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने का वादा करते हैं, तो दूसरी तरफ अतिक्रमण क्षेत्र बताकर उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। यमुना घाटी पहुंचे भगत सिंह कोश्यारी, बोले पलायन रोकने के लिए कृषि और बागवानी पर मेहनत करने की जरूरत। भगत सिंह कोश्यारी लगातार उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज भगत सिंह कोश्यारी यमुना घाटी पहुंचे। इस दौरान भगत सिंह कोश्यारी ने कृषि एवं बागवानी क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देने की बात कही। मानसून से पहले हल्द्वानी में अलर्ट हुए विभाग, शुरू हुआ बंद नालों को खोलने का काम। मानसून के मद्देनजर पानी की सड़कों पर ओवरफ्लो के खतरे को देखते हुए अभी से तैयारियां की जा रही हैं। इसके लिए PWD, जल संस्थान और नगर निगम की संबंधित टीमें निरीक्षण कर नदी नालों की सफाई कर रही है। नैनीताल रोड पर कई सालों से बंद पड़े नाले को भी खोलने का काम किया जा रहा है। मसूरी नगर पालिका के खिलाफ उच्च न्यायालय में PIL 13 जून को होगी सुनवाई। नगर पालिका परिषद मसूरी पर लगातार भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप लगते रहे हैं। लोग प्रशासन और सरकार से शिकायत भी करते रहते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसका संज्ञान लेते हुए पूर्व में ललित मोहन काला भी PIL की सुनवाई करते हुए मैसोनिक लॉज पार्किंग के नाम पर बनाए आवास के आवंटन पर रोक लगा दी थी। उनकी अगली सुनवाई 8 जून को है। अच्छी खबर, यूकोट V पे योजना से होगी 1560 नर्सों और 25 से अधिक स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती, मिलेगा ये लाभ। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी अच्छी खबर है। जल्द डॉक्टर और नर्सों की कमी को दूर करने के लिए यूकोट V पे स्कीम के द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया की जाएगी, जिससे लोगों को हॉस्पिटलों में बेहतर इलाज मिल पाएगा और शहरों का रुख भी नहीं करना पड़ेगा। उत्तराखंड में यहाँ बसने जा रहे 2 नए शहर, केंद्र सरकार से मिली मंजूरी। उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल में काशीपुर और गढ़वाल मंडल में डोईवाला के पास 2 नए शहरों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार ने प्रारंभिक मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड सरकार के आवास के विभाग ने सर्व सुविधा युक्त शहर का प्रेजेंटेशन केंद्र आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय को दिया है। सहमति के बाद जल्द केंद्र पर टीम दोनों जगहों का निरीक्षण करने वाले आने वाली है। केदारनाथ में साफ हुआ मौसम, पुनर्निर्माण कार्यों ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ाई गई मजदूरों की संख्या। केदारनाथ धाम में इन दिनों मौसम साफ है। स्कंद धाम में पुनर्निर्माण कार्यों ने भी रफ्तार पकड़ ली है। धाम में चल रहे कार्यों में मजदूरों की संख्या बढ़ाकर 1000 कर दी गई है। धाम में 17 के करीब निर्माण कार्य चल रहे हैं। इनमें बहुत से कार्यों को इस साल पूरा होना है। पुनर्निर्माण कार्य के लिए चिनूक से हर रोज भारी सामान यहाँ पहुँचाया जा रहा है।
मथुरा के युवकों ने स्कॉर्पियो और फोर्ड कारों से किया स्टंट। हरिद्वार पुलिस ने मंगवाई माफी, हुआ चालान। हरिद्वार से मथुरा से आए दो युवकों ने रील्स बनाने के चक्कर में कार से खूब स्टंट किया। पुलिस को पता चला तो दोनों युवकों की कारें सीज कर दी गई। स्टंटबाज युवकों से माफी भी मंगवाई गई। प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर बनाने और बेचने वालों की अब खैर नहीं, 15 कंपनियों को नोटिस। हल्द्वानी में आरटीओ प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर बनाने और बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करने जा रहा है, जिससे प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर बाजार में न बिक सके। संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप कुमार सैनी ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। पौड़ी में अतिक्रमण की जद में आए 32 दुकानदारों की उड़ी नींद। सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा, दुकान के बदले मिलेगी दुकान। पौड़ी में अतिक्रमण की जद में कई दुकानें आज से व्यापारियों की नींद उड़ी हुई है। व्यापारियों ने गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत से मुलाकात कर समस्याओं से अवगत करवाया, साथ ही मामले का जल्द हल निकालने की गुहार लगाई है। सोशल मीडिया के दोस्तों ने नोएडा में किया देहरादून की युवती से रेप, मंगेतर को बताया तो टूटी सगाई। नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत युवती ने एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। युवती का आरोप है कि नोएडा के युवक ने सोशल मीडिया पर दोस्ती करने के बाद दिल्ली बुलाकर उससे हवस का शिकार बनाया। साथ ही युवती ने अश्लील फोटो दिखाकर युवक पर ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया। जबकि युवती की सगाई हो गई थी, युवती ने अपने मंगेतर को जब ये बात बताई तो उसने सगाई तोड़ दी, जिसके बाद युवती पुलिस के पास पहुंची और तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। पौड़ी में गुलदार ने बच्चे समेत 2 लोगों पर किया हमला, बाल बाल बची जान। पौड़ी जिले में गुलदार का आतंक चरम पर है। मंगलवार को गुलदार ने 2 लोगों पर हमला कर दिया। गुलदार के हमले में 10 साल की बच्ची घायल हुई है। गुलदार के दूसरे हमले में एक किसान भी घायल हुआ है। नाबालिग का अश्लील वीडियो सोशल साइट में किया अपलोड, मुकदमा दर्ज। हल्द्वानी में एक युवक पर नाबालिग का अश्लील वीडियो सोशल साइट पर अपलोड करने का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज, मामले की जाँच तेज कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी शहर का रहने वाला है। शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हल्द्वानी की सड़कों पर यमराज बनकर घूम रहे आवारा पशु, आम जनता परेशान। हल्द्वानी में लोग आवारा पशुओं के आतंक से परेशान हैं। आवारा पशु शहर में सड़क हादसे का कारण बन रहे हैं। इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे, जिससे लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, नैनीताल में ट्रैफिक की समस्या नहीं सुलझाई तो जोशीमठ जैसे होंगे हालात। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पर्यटक सीजन के दौरान नैनीताल में वाहनों की भीड़ से ट्रैफिक जाम होने के कारण आवश्यक सेवाएं बाधित होने को लेकर स्वतः संज्ञान से ली गई जनहित याचिका पर सुनवाई की। बाजपुर में नदी से मिले मानव अंग देखते ही लोगों में फैली सनसनी, पुलिस जांच में जुटी। उत्तराखंड के बाजपुर में केलाखेड़ा के निकटवर्ती गांव रामपुरा काजी में नदी से मानव अंग मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। 500 में एंट्री, 2000 में एक्स्ट्रा सर्विस। स्टिंग ऑपरेशन में देह व्यापार का भांडाफोड़। देह व्यापार चलाने वाले स्पा सेंटर संचालक और ग्राहक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। महिला आयोग को मिली एक शिकायत के बाद जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ तो देह व्यापार का भांडाफोड़ हुआ था। यहाँ 500 में एंट्री और 2000 में एक्स्ट्रा सर्विस के नाम पर देह व्यापार कराया जाता था। हेमलता के सहारे नई संसद भवन पर छाई एपण कला, देश भर की महिला कलाकारों के साथ मिलकर बनाई पेंटिंग। भारत के नए संसद भवन में कुमाऊं की एपण कला को स्थान दिया गया। अब देश भर के सांसद उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक कला को देखेंगे और इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे। एपण कला के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य कर रही मुक्तेश्वर की हेमलता कबड़वाल ने भारत के विभिन्न प्रदेशों के कलाकारों के साथ मिलकर संसद भवन के लिए वॉल पेंटिंग बनाई है। धामी सरकार में दायित्वों की फर्जी सूची वायरल, भाजपा ने बताया भ्रामक और तथ्यहीन। प्रदेश की धामी सरकार ने दायित्व बांटे जाने की चर्चाओं के बीच सोशल मीडिया पर एक सूची वायरल हो गई। सूची संज्ञान में आने के बाद प्रदेश भाजपा ने इसे भ्रामक और तथ्यहीन करार दिया। दायित्वधारियों की वायरल सूची में भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल है। सूची में कई नाम पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थकों के बताए जा रहे हैं। 16 जून को होगा वाहनों में किराए में सालाना बढ़ोतरी पर फैसला, कई अहम मुद्दों पर भी होगी चर्चा। प्रदेश में वाहनों के किराए में सालाना स्वतः बढ़ोतरी पर निर्णय 16 जून को हो सकता है। परिवहन विभाग ने राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में तय कर दिया है। इसमें कई और अहम फैसले लिए जा सकते हैं। दरअसल नवंबर में हुई एससीए की बैठक में तय किया गया था कि रोडवेज बस, निजी बस, ऑटो, विक्रम टैक्सी, मैक्सी, ई रिक्शा, ट्रक आदि के लिए किराए में हर साल बढ़ोतरी के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।